बच्चा जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है फिज़िक्स पढ़ने का, आप उसे कैसे इंडल्ज करके फ़िज़िक्स पढ़ा सकते हो? अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम क्यों कौन होते हैं उसे ऐसा कहने वाले? वालिदैन भी आते हैं उसमें, टीचर्स का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, होस्टिंग विद तंजील के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील अहमद और आज हमारे साथ एक यूईटी के इंजीनियर मौजूद हैं सुभान जवेद, जिनसे हम जानेंगे आज इस बारे में कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो उनकी स्टडीज़ के साथ कितना रिलेट करता है, उनका इंटरेस्ट और उनकी स्टडी आपस में कितना एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। इट्स माय प्लेजर टू हैव हियर। आपके प्लेटफॉर्म से मेरे लिए ये तो बहुत खुशी की बात है कि स्टूडेंट मुझे सुनेंगे और ये गाइडेंस है उनके लिए डेफिनेटली। सर सबसे पहले तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक हम उसकी तरफ आते हैं कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना उनकी स्टडीज़ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, प्लीज़ आप बच्चों को गाइड करें। यू मे से इट 110%। व्हाई आई एम सेइंग सो? इट्स अ बिग क्वेश्चन, व्हाई आई एम सेइंग सो? क्योंकि आपका दो कैटेगरीज आती हैं। अब पहले भी बच्चों को बता दूं, दो कैटेगरीज हैं बच्चों आपके पास। एक है स्टडी विद इंटरेस्ट और एक है स्टडी विदाउट इंटरेस्ट। ये दो कैटेगरीज है एक कोई भी स्टूडेंट लाइफ में। तो अगर आप स्टडी विद इंटरेस्ट करते हो ना, तो आप दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हो, वट एवर यू वांट। सही है, जो आप हासिल करना चाहते हो, अपना एम एक बना के आपने जो जहाँ तक आपने डेस्टिनेशन है आपकी, आप वहाँ पे इजीली क्या करोगे, कवर अप कर जाओगे, वहाँ पे पहुँच जाओगे। अगर विदाउट कैटेगरी पे जाते हैं ना, बच्चा तब भी कामयाब हो जाता है मोस्टली केसेस में। वो अपनी मंजिल पे डेफिनेटली उसकी वो मंजिल तो नहीं होती। माँ बाप ने या दूसरी फोर्सेस ने उसे क्या किया होता है, फोर्स किया होता है कि आप ये करो वो करो। उसने बायो रखी थी, वो डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर है, तुम क्या हो, तुम्हें वकील बनने का क्या से शौक आ गया है, या तुम आर्ट से क्यों पढ़ रहे हो, तुम तो बायो रखो, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम क्यों कौन होते हैं उसे ऐसा कहने वाले? वालिदैन भी आते हैं उसमें, टीचर्स का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो डेफिनेटली हमारा रोल यही है कि हम जो बच्चा चाहता है बाय इट्स ओन जो करना चाहता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, विद इंटरेस्ट के साथ वो स्टडी करे, देन ही विल फाइंड। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग विद इंटरेस्ट केस वाले को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि बच्चा जो है वो जो उसका अपना इंटरेस्ट है वो उसको देखे और उसके मुताबिक अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे, मैट्रिक में और इंटर में और फिर ग्रेजुएशन में भी। तो मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर वो बच्चा जो है वो ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से अपने गोल को अचीव करे। अगर तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो आप फर्स्ट से कहते हैं, फर्स्ट से आप कहाँ पे जा सकते हो, अर्श पे जा सकते हो, ऐसे ही है। लेकिन अगर विदाउट वाली कैटेगरी आती है तो क्या है, आप ऊपर तो जाओगे, कहीं स्पेस पे क्या लटक जाओगे, समवेयर इन द स्पेस। वी डोंट नो वो कहाँ पे है, बच्चे को नहीं पता वो कहाँ पे है, वो दूसरी फोर्सेस की वजह से वहाँ तक पहुँच गया है बस। लेकिन ये तो काम ही नहीं है बच्चे का। जो इंटरेस्ट है वो जहाँ तक पहुँचना चाहता है वो तब भी पहुँच पाएगा जब वो फर्स्ट कैटेगरी यानी कि विद इंटरेस्ट वाली स्टडी कर पाएगा। हम तो चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ में, जो हमारी सोसाइटीज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। क्योंकि हम जब आजकल के बच्चों को देखते हैं तो इतनी इतनी किताबें तो हाथ में पकड़ी होती हैं, लेकिन चेहरे उतरे हुए हैं और अजीब सी उनकी कैफियत, और फिज़िकल भी और मेंटली भी। इस चीज़ को देख के बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। वो बच्चा जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है फिज़िक्स पढ़ने का, आप उसे कैसे इंडल्ज करके फ़िज़िक्स पढ़ा सकते हो? तो वो ऐसे ही फ़ील होगा ना, वो बच्चा मायूस सा होगा, वो कहेगा नहीं, पेरेंट्स से डरेगा, टीचर से डरेगा, नहीं नहीं मैंने अपना काम करना है। तो इंटरेस्ट से नहीं कर रहा तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रा भी नहीं है, 0% है, सीधी साफ बात है। अगर वो इंटरेस्ट से करेगा तो वो 110% अपना, बल्कि इससे भी ज़्यादा अपने आउटपुट देगा उस काम को, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसकी चाहत है वो काम करने की। तो जब इंटरेस्ट के साथ इंसान काम करता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। जब विदाउट इंटरेस्ट के साथ काम करेगा तो ही विल फाइंड नथिंग। सर, हमारे मुल्क में इतने साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा होते? द बेसिक रीज़न इज़ वी डोंट फॉलो इंटरेस्ट। हम फॉलो इंटरेस्ट ही नहीं, हम कहते हैं क्या इंटरेस्ट है यार, वो मेरे फूफो के बेटे ने ना डॉक्टर बना था तो मैं भी डॉक्टर बनना है, वो मेरे तायाबू का बेटा क्या था इंजीनियर बनना है, मैं भी इंजीनियर बनना है। यार आप उससे अच्छे किसी ऐसे प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो जो उससे भी बेहतर है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ जाते हो। सही है, तो बेसिक रीज़न यही है कि हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए हमारे मुल्क में साइंटिस्ट भी नहीं है। सीधी साफ बात है, किताबों की क्रैमिंग कर ली, डेफिनेटली पास होना है, बस 33 मार्क्स लेने हैं 100 में से। तो आप ये तो आपका गोल नहीं है ना, आपके तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना है।
हो गया तो सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ बच्चों को ये चीज़ क्लियर कर दिया, आने वाले स्टूडेंट्स को जो लाइफ के डिसीजंस करते हैं अपने 9-10 के या इंटर के या ग्रेजुएशन के, तो अगर वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करेंगे, अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको साइंस पढ़ने दें, अगर कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो उसको आर्ट्स ही पढ़ने दें, क्योंकि अगर वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी स्टडी करेगा तो वो बहुत आगे तक जाएगा और अपनी मंजिल को बहुत जल्दी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो फिर पढ़ता तो जाएगा, पासिंग मार्क्स के साथ साथ पास भी होता जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो दरमियान में लटक जाएगा। अकॉर्डिंग टू सर ने जो हमें सारी बातें बताई उसके मुताबिक मैं ये बात बता रहा हूँ कि फिर वो दरमियान में लटक जाएगा और फिर उसको आगे मज़ीद कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा और वो समझेगा कि लाइफ जो है ना बहुत मुश्किल है, लाइफ इज़ बेड ऑफ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, ठीक है। फिर डिप्रेशन और फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा फिर ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना इनको हमने कम करना है अपनी सोसाइटीज़ में से, तो इनको कम करने के लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि सर ने जिस तरह से आपको बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। और कोशिश करें कि अगर आप कंफ्यूज हैं फिर भी अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट करें, अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करें, ताकि लाइफ में आने वाले जब कैरियर काउंसलिंग के जो आपको जब डिसीजंस आप लेते हैं तो उनमें जो कन्फ्यूजन्स होती हैं ताकि आप उनको दूर कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल भी होगी। इसी के साथ अपने होस्ट तंजील अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।